ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी। बड़भागी हो आप, धनता के पात्र हो आप। अमृत वेले की संभाल करके अमृत वेले तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन प्रमोल की हीरा की दात सरवण करके शब्द गुरबाणी रानी जीवन की अगवाई लैके जीवन सहज ते सुहेला बनाने का उद्यम कर रहे हो। श्री सुखमनी साहिब जी की जो लड़ीवार कथा आप बड़भागी जीवड़े श्रवण करते आ रहे हो। 8वीं अष्टपदी के 4 पदियां की कथा कल तक संपूर्ण हो चुकी है। 8वीं अष्टपदी के विचों 5वें पदे का असीं पाठ सरवण कीता है। समुची अष्टपदी के अंदर जिसने ब्रह्म के नाल सांझ पाई है, जो जग्यासु सत्संगी गुरमुख प्यारे हैं, उन्होंने आत्मिक जीवन का सतगुरु पातशाह जी ने इस समुची अष्टपदी के अंदर वर्णन किया है। इस पावन पदे राही जो गुरु का उपदेश संदेश बनता है, दासरा तुष बुद्धि अनुसार गुरबाणी के आधार ते आप जी के नाल साझा करें। इस तो पहला आओ सारे अदब सहत दोए हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जिसने ब्रह्म दे नाल सांझ पा ली है। ब्रह्म का गुरबानी लोक जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। गुरबानी ही ब्रह्म है। जिसने इस दे नाल सांझ पा ली है, उसका प्यार केवल ते केवल एक परमात्मा दे नाल ही रहता है। वो हमेशा एक प्यार दे विच ही रंगिया रहता है, भावें जीवन दे अंदर उतार चढ़ाव आवे। उसका प्यार कभी भी अपने गुरु नालों, अपने प्रभु दे नालों घटदा ही नहीं है। दरअसल वही प्रभु दे रंग प्यार दे विच रंगे हुए मन्ने जाते हैं। जेड़े कोई इस प्रीत इस प्यार दे विच घाटा वाधा उतार चढ़ाव दुख सुख इना मन्ने। सतगुरु दे वचन रत्ते से जे मुख ना मोड़न, जिनी समझाता साई झड़ झड़ पावंदे कच्चे बिरही, जिन्ना कार ना आए। असल दे विच प्रभु दे रंग प्यार दे विच ओ रंगे हन, ओ मस्त हन, ओ लीन हन, जिनी समझाता साई। जिन्होंने अपने साई मालिक नूं, अपने गुरु नूं अंदर जान लिया है, पछाण लिया है, ते उसदे नाल सांझ पा ली है। जिन्होंने केवल ते केवल दिखावे की सांझ पाई है, सतगुरु कहते झड़ झड़ पवंदे कच्चे बिरही, जिन्ना कार न आई। जिन्होंने असल प्रीत की कार किरत जुगती नहीं आई, वो तो इवें झड़ जाते प्रभु के नालों वख हो जाते हैं। दुख सुख देख के, घाटा लाभ देख के, जिमें दरखत के नालों पत्ता झड़ जाता है। झड़ झड़ पावंदे कच्चे बिरही, जिन्हां दा कच्चा प्यार होंदा है, वो झड़ जाते हैं। उन्हां दा प्यार सदा स्थिर रहिंदा ही नहीं है। गुरु अंगद देव पातशाह जी दे आसा की वार के अंदर बचन ने, वो प्रीतवान कादा है, वो रब दे नाल प्यार पाउण वाला आशिक कादा है। जे जीवन के अंदर कुछ मिल गया ते आखे बड़ा चंगा है मेरा प्रभु, जिसनों मैं प्यार करदा। पर जीवन के अंदर कुछ ना मिलिया, मिलिया होया हथों अपनी गलती करके छुट जावे, ते फिर अपने परमेश्वर नूं मंदा मंदा कहना शुरू कर देवे। जिहड़ा चंगे मंदे विच पैंदा है, घाटे वाधे विच पैंदा है, उसनूं कदी कदी प्रीतवान नहीं किया जा सकता। श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी के वचन ने, एक मेरी आशिकी दूजे लगे जाए, नानक आशिक कांडिए सद ही रहे समाए। चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए, आशिक ए ना आखिए ये, लेखे वरते सोए। आशिक का भाव इत्थे है प्रीतवान, जो परमात्मा नाल गुरु के नाल प्रीत पाउंदा है। साहिब आखदे हैं आशिक ए ना आखिए जे लेखे वरते सोए। जो लेखा जोखा करदा है, मैं इन्ना इन्ना
अपने प्यारे नूं दिता है। मैं इन्ने सिमरन कीते हैं, इन्ना पाठ कीता, इन्ने नख रगड़े, इन्ना दान पुण्य कीता है। जे लेखा जोखा ही करता रहा मनुख ये सारा, ते सतगुरु पातशाह जी कहते फिर ये प्रीत कादी होई है। आशिक ये ना आखियां जे लेखे वरते सोए। फिर आशिक कौन है, प्रीतवान कौन है? गुरु अंगद देव पातशाह जी आखदे ने इस पावन श्लोक दे अंदर, नानक आशिक काढ़िए सद ही रहे समाए। सदा ही सदा वास्ते जो अपने प्यारे दे प्यार दे विच रंगिया होवे, चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए। कदी चंगा आख दिता, मंदा आख दिता, उसनूं कदी भी प्रीतवान किया नहीं जा सकता, कदी भी। श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी दे जदों उन्हां दा नाम भाई लैणा जी सी, जदों वो आए सी करतारपुर गुरु नानक देव पातशाह जी दी शरण दे विच भाई जोत जी के कोलों उन्होंने प्रेरणा लई सी ते आ गए सी सतगुरु दी शरण विच। ते बड़ी इन्होंने सेवा की, बड़ा हुक्म मन्निया, ज्यों गुरु पातशाह जी कहते सी त्यों मन लैंदे सी। सतगुरु पातशाह जी ने हुण जोत दे जुगत दे वारिस भी बनाउणा सी किसे नूं, जो गुरु नानक पातशाह जी ने दूर अंदेशी दे नाल जान लिया सी। मनुखता दे अंदर जो वहमा भरमा अज्ञानता हीनता दा रोग इन्ना इन्ना घर कर गया, वो एक जामे दे विच हटण वाला नहीं है। लगातार कंटिन्यूसली वो ट्रीटमेंट करना पैना सी। इस करके दूर अंदेशी दे नाल सतगुरु पातशाह जी ने अपना जानशील चुनना सी, उन्होंने अपना प्रतिनिध जो भी उपदेश नूं अगे तो अगे चला सके। इस करके फिर ये भी जरूरी बन गया कि भाई लैणा जी नूं जो देवियां दे पुजारी सी, उन्हां दी चंगी परख कर लईए, जो पूरे पूरे अकाल पुरख दे सिद्धांत दे उत्ते टिक जाण। गुरु नानक पातशाह जी ने बड़ियां ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਆਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਬਰਖਾ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਹੋਈ, ਬਾਲਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੀ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਖੇ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾ ਹਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ अपने पुत्रां नूं पहलां किया। बड़ा पुत्र सी श्री चंद, पुत्र श्री चंद। ये जो जंड दा दरख्त है, किकर दा दरख्त, इस ते चढ़ तों ते खलूना दे उत्ते जाके मिठाई गिरे ते संगतां नूं वंड दईए आपां। श्री चंद कहण लगा, पिता जी उम्र कितनी हो गई? तुहानूं पता नहीं चलता कुछ भी। दरख्त होवे किकर दा ते मिठाइयां तुसीं कहंदे डिगणगियां खलूना देवां जाके। हाँ, कोई फलां दा दरख्त हुंदा ते मैं मन भी लैंदा ते खलूना देवां ते फल डिगण ते वंड दईए संगतां दे अंदर। एक ऐसा हुक्म तुसीं कर रहे हो, अनकार कर दिता। छोटा पुत्र सी लखमी दास, उसनूं कहा, पुत्र चल तू जा,
दरख्त दे उत्ते जा ते फलूणा ते मठाइयां गिरन संतां नूं वंड दईए। छोटा पुत्र लक्ष्मी दास भी कहन लगा बड़े भराता जी ठीक कहते हैं, मीह पै के खटे ने मेरा पैर फिसल गया ते लत बांह टुट जावेगी ते नाले मिठाइयां कित्थों गिरनगियां। कोल सी भाई लैणा जी खड़े। भाई लैणा जी नूं आखिया लैणा तू दरख्त ते चढ़, पुत्र ते नहीं मनदे कहना, तू चढ़ दरख्त ते फलूणा दे जाके मिठाइयां गिर जान संगतां नूं वंड दईए। भाई लैणा जी जदों दौड़ के चढ़न लगे श्री चंद ने पकड़ लिया भाई लैणा जी नूं। आखण लगे जे पिता नूं कुछ पता नहीं चल रहा तुसीं समझदारी तो काम लवो, क्यों तुसीं हासो हीणी गल करन लगे हो। जे पिता की उम्र इतनी हो गई है तुसीं समझ लो दरख्त तो मिठाइयां कित्थों डिगणगियां। उस वेले भाई लैणा जी ने जो बात कही बड़ी कीमती सी। आखण लगे मेरे गुरु के पुत्र श्री चंद दरख्त तो मिठाइयां गिरन ना गिरन मैनूं सरोकार इस दे नाल है ही नहीं। मेरे गुरु का हुक्म है ते मैं हुक्म मनण वास्ते चल रहा। मिठाइयां गिरन ना गिरन मेरे गुरु का हुक्म है, मैं हुक्म नूं मनण वास्ते जा रहा। एने एने पाबंद सी भाई लैणा जी गुरु नानक पातशाह जी के हुक्म दे अंदर। अद्धी रात मीह पै रहा सी, शीत हवा बग रही सी, धर्मशाल की कंध ढह रही सी। अद्धी रात गुरु नानक पातशाह जी उठे ते श्री चंद नूं आख्या कंध ढह गई, कंध नूं पाउणा शुरू कर दिओ। श्री चंद ने आख्या देखते हो मीह पै रहा है, अद्धी रात है, इन्नी ठंडी हवा बग रही है, कंध बनेगी किवें, मीह ते पै रहा है। सुबह होवेगी मीह हटेगा बन जाएगी, इन्ने सेवक है बना देंगे। लक्ष्मी दास ने भी इनकार कर दिता, पर जदों भाई लैणा जी ने क्या उस वेले कंध नूं बनाउणा शुरू कर दिता सी। बात लंबी ना होवे, जो अखीरली प्रक्रिया सी आशिक ये ना आखिए जे लेखे वरते सोए। मैं ये कहना चाहता आपनूं जेड़ा चंगा चंगे चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए, आशिक ये ना आखिए जे लेखे वरते सोए। जो लेखा जोखा करदा वो असल प्रीतवान नहीं हुंदा। मैं इन्ने पाठ पढ़ लै, इन्ना दान कर दिता, इन्नी वार मैं गुरु घर दे विच चला गया, उसनूं नहीं कदी प्रीतवान आखिया जा सकदा। जो लेखा जोखा करदा है, असीं बड़े लेखे जोखे दे विच पै जांदे सां। तुसीं देखिआ कदी बड़ा लेखा जोखा करदे असीं, माला पकड़ लई है ते फिर ओनू गिनती करदे हां, इन्ने सिमरन कर लै, इन्नियां माला पकड़ असीं फेर लईआं। इह कि लेखा जोखा नहीं रब दे नाल? जो इन्नियां माला फेर लईआं, इन्ने सिमरन कर लै, इह लेखा जोखा नहीं रब दे नाल? ये भी हिसाब किताब ते असीं रखदे हां, साडा मन ते उस दे विच ही रहिंदा, किन्नियां फेर लईआं, किन्ने मन के चले गए, ते ध्यान रब दे पासे कित्थों होऊगा? ये लेखा जोखा ते बगानियां नाल कीता जांदा है। बड़ी मिठी जी मैनूं कथा विच चेते आ गई। बुल्ले शाह जो सूफी फकीर सी, बुल्ले शाह वो भी तस्वीर फेरदा सी ते वो गवालण दे कोलों दुध लैण वास्ते चला गया। बुल्ले शाह हथ दे विच कमंडल है, जदों गवालण दे कोल पहुंचिया ते दुध लैण वालियां दी लैन लगी हुई सी। 5-10 आदमी लाइन दे विच खड़े सी दुध लैण वास्ते। बुल्ले शाह भी खड़ा हो गया।
एक हथ दे विच कमंडल पकड़िया, दूसरे हथ दे विच उह तस्वीर माला पकड़ी ते फेर रहा सी। हाले 5 मिनट होए, एक बच्चा 8-10 साल दा आया, वो लाइन दे विच नहीं लगा, सीधा ग्वालण दे कोल जाके खड़ा हो गया। बहुत ध्यान नाल सुनना, सीधा ग्वालण दे कोल खड़ा हो गया जाके। उस ग्वालण ने ना मिनती की ना गिनती की, बस उसका कमंडल भर दिता दुध दे नाल। लाइन दे विच भी नहीं लगा, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं कीता, वो दुध का कमंडल भरिया ते वो बच्चा चला गया। ते बुल्ले शाह देख रहा सी सारा कुछ। जदों इसकी बारी आई ते आखण लगा, बीबी एक गल मैं पूछनी तैनूं, मैं देख साईं फकीर जैसा मैं हाँ, मैं लाइन दे विच लगा हाँ, वो बच्चा आया सीधा ही तेरे कोल, तू कोई हिसाब किताब ही नहीं रखिया, गिनती मिनती नहीं की, किन्ना दुध देना सी, कमंडल भर दिता, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? गवालण ने जो जवाब दिता वो कमाल का जवाब सी। आखण लगी, साईं जी वो जो बच्चा आया सी ना, वो बच्चा मेरा अपना सी, अपनियां दे नाल हिसाब किताब नहीं करीदा, अपनियां दे नाल गिनती मिनती नहीं करीदी, वो ते दूसरियां दे नाल हिसाब किताब रखीदा, गिनती मिनती रखीदी। बुल्ले शाह दे हथ दे विचों तस्वीर माला पकड़ी सी ते मन नूं तिरकार पाई, कहंदा हद हो गई, मैं ही रब नूं बेगाना समझ के ये गिनती मिनती कर लिया हां, मैं ही हिसाब किताब रब दे नाल कर लिया हां। वो जिहड़ी तस्वीर सी बगा के मारी, कहंदा अज तों बाद परमात्मा नूं अपना ही समझ लिया, कोई हिसाब किताब नहीं। चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए आशिक ए ना आखिए, जे लेखे वरते सो। जो लेखे जोखे दे विच पै गया, वो कादा प्रीतवान होया, वो कादा रब गुरु दा आशिक होया, वो ते केवल दिखा रहा है। भाई लैणा जी दियां 17 प्रीखियावां दे विचों अखीरली प्रीखिया, अखीरली गुरु पातशाह जी ने धानक का रूप धारण कर लिया, सासियां वाला 2 झोले ले लै, एक झोला एक कंधे ते लटका लिया, दूसरा झोला दूसरे कंधे ते। एक झोले दे विच उन्हां ने पैसे पा लए, उस वेले जे रजत पण सन चांदी दे। एक झोले दे विच उन्हां ने छोटे छोटे पत्थर पा लए, लंबा चोगा पहन लिया, हथ दे विच खूंडा पकड़ लिया, सीधी सादी दस्तार लै लई अते 2-4 नाल कुत्ते पकड़ लए ते करतारपुर तो बाहर चल पए। लोकां ने आख्या गुरु नानक मस्तानी हो गए, चलो पिछे चलिए, अज कुछ मिलेगा जी, मस्तानी हो गए अज, चलो पिछे चलिए, कुछ ना कुछ अज मिलेगा, जरूर मिलेगा। लोकां दी भीड़ जेड़ी ओ गुरु नानक पातशाह जी दे पिछे चल पई, मिलन दी आस रख के। जदों गुरु नानक पातशाह जी ने पिछे देखिया भीड़ आ रही सी, विच भाई लैणा जी भी सन। सतगुरु पातशाह जी ने जो कंधे ते झूला लटकाया सी, उस विच हथ पाए ते छोटे छोटे पत्थर सी ते आ रही भीड़ उत्ते भगा भगा के मारने शुरू कर दिते। लोग कहंदे असीं ते आस रखी सी कुछ मिलेगा, पर पत्थर मार रहे थे, चलो पीछे चलिए, इथों की मिलना है। अद्धी भीड़, अद्धी तो ज्यादा भीड़ की छटाई कर दी गुरु नानक ने। एक बात ध्यान नाल लैनी, सच्चे गुरु ते सच्चे इंसान कभी भीड़ इकट्ठा नहीं करते। झूठे गुरु पखंडी गुरु ही भीड़ इकट्ठी करते हैं। ते आप जी ने ये भी सरवण कर लेना, भीड़
कदी भगतां दी नहीं हुंदी, भीड़ भेडां दी हुंदी है। भगत एक समय 2 या 3, इस तो ज्यादा कदी नहीं होवे। सच्चा गुरु भीड़ तक्की नहीं करता, भीड़ की छटाई कर दिंदा है। अद्धी तो ज्यादा भीड़ पिछे मुड़ गई पई। असी ते सोचिया सी कुछ मिलेगा, पर पत्थर मारे चलो पिछे चलिए, की लेना है, इस तो कुछ मिलिया ही नहीं। हाले कुछ भीड़ पिछे आ रही थी, भाई लैणा जी भी पिछे ही सन। हुण सतगुरु पातशाह जी ने दूसरा झोला जो थैला लटकाया सी कंधे नाल, उस दे विच हथ पाया, चांदी दे रजत पण पाए सी ते यार भीड़ दे वल भगा भगा के मारने सुटने शुरू कर दिते। लोग खुश हो गए, वाह असीसे वास्ते तैयार है सी, पिछे कुछ मिलेगा। हुण मिले ही गया ते हुण पिछे की करना जाके, चलो पिछे चलिए। हुण ते मिले ही गया है। जिन्होंने कुछ नहीं मिलिया वो भी वापस मुड़ गए, जिन्होंने कुछ मिलिया वो भी वापस चले गए। भिखारी की हालत पता की होंदी है? जिस घर दे विचों कुछ ना मिले उसनों छड्ड के अगले घर, जिस घरों कुछ मिल जाए उत्थे थोड़े खड़ा रहता भिखारी, फिर भी अगले घर ना मिलिया तां अगले घर, मिल गया तां अगले घर। साडी हालत कुछ ऐसी है, असी गुरु दे कोलों लैण आउंदे हां, ना मिले कहंदे की करना है आके चलो वो पीर की जगह ते चलदे, उत्थे सुखना सुखदे आ। सारे कहंदे उत्थों मिलेगा, उत्थों दुध पुत मिल जांदा, चलो उत्थे चलिए। इत्थों ते मिलिया ही कुछ नहीं, छड्ड के चले जांदे हैं। ते जिन्हां दी आस मुराद पूरी हो जावे कहंदे हुण ते हो ही गई, हुण की करना है आके, वो भी छड्ड जांदे हैं। गुरु नानक पातशाह जी ने वो भीड़ वल रजत पण सुट्टे, कंसी उस वेले दे चांदी दे सिक्के सुट्टे, लोग पिछे मुड़ गए। पर सतगुरु ने हुण देखिया पिछे कल्ले ही भाई लैणा जी आ रहे सी, पिछे कल्ले ही लैणा। गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या लैणा तुम्हें पिछे चले जा, सब पिछे चले गए हैं, तुम ही चले जा पिछे। भाई लैणा जी ने उस वेले जो लफ्ज़ आखे सी उन्होंने जदों गुरियाई मिली, उस वेले उन्होंने वो वचन आखे पे वो लिखे सी। उस वेले गुरियाई तो बाद किसी ही कोई कोई मन न मानी एक तू, क्यों ना क्यों ना मरी के रोए, ना लग चित ना आ गई। हे मेरे दिलां दे साईं जी, हे मेरे दिलां दे मालक पातशाह जी, किसे दा कोई ठिकाना है, किसे दा कोई ठिकाना, मैं निमाणे दा ठिकाना तुहाडे तो बगैर कित्थे है मेरा ठिकाना, मैं कित्थे चले जावां, मैं तुहाडे तो कदी पिछड़ नहीं सकता। किसे दा कोई ठिकाना है, किसे दा कोई ठिकाना, मेरे नमाणे दा ठिकाना ते पातशाह तुहाडे चरण हैं, मैं वापस नहीं मुड़ांगा। सतगुरु पातशाह जी ने होर कठिन परीक्षा दे विच पा दिता। आखण लगे लैणा साडे नाल ही चलण दा तहैया कर लिया है, ठीक है, जे जाना ही है साडे नाल ते परीक्षा विचों तैनूं गुजरना पवेगा। गुरु नानक पातशाह जी ने जो कवि संतोख सिंह कहंदा, उस वेले कहंदे जंगल दे विच एक मरिया पिया जीव सी पिया, कोई पशु होवेगा, कीड़े चल रहे सी, बदबू आ रही सी उस दे विचों। आखण लगे लैणा जे नाल ही चलना है, साडे नाल आउणा है, ते पहला ते मरे जीव नूं तैनूं खाना पवेगा। भाई लैणा जी ने नहीं किया पातशाह ऐ कोई धर्म की गल कीती तुसीं, बदबू आ रही है दे विचों, किरम चल रहे ते तुसीं कहंदे खा, ये कोई गुरमत है, कोई धर्म, ये नहीं किया। भाई लैणा जी ने हाथ जोड़े, आखण लगे पातशाह
मैनू हुक्म करो मैं किस पासे तो खाना शुरू करा। गुरु नानक पातशाह जी ने इशारा किया एक पासे, इस पासे तो खाना शुरू कर। हाले भाई लैणा भी झुके ही सन, हाले वो पकड़ के हाले खाण ही लगे सी। गुरु नानक पातशाह जी ने झुक के गल बकड़ी दे विच ले लिया भाई लैणा जी नूं। लैणा अज मैनूं भी टिकाणा मिल गया है, अज तो मैं तेरे हिरदे विच रहांगा। उस वेले जो बचन कहे सी गुरु नानक पातशाह जी ने जन्म साखी दा करता लिखदा है। बाबा मड़ी नगोर गुरु अंगद के हिये में कुल सत्संगत की ठौर निस दिन वसबो मैं। अज तो बाद साडा ठिकाना पाई लैणा जी तुहाडा हिरदा हो गया है। बाबा मड़ी ना गोर गुरु अंगद के हिये में पुन सत्संगत की ठौर निश्चिन वसबो मैं करूं। ओही भाई लैणा जी ने इन्ना इन्ना हुक्म मनिया, कोई लेखा जोखा ही नहीं रखिया कि ये मैं हुक्म मन रहा हाँ, ये कुछ कर रहा हाँ। गुरु नानक पातशाह जी का पूरा पूरा हुक्म जदों भाई लैणा जी ने मनिया ते गुरु नानक पातशाह जी ने भी छतर चढ़ा दिता सी वडियाई दा। लहणे धरे उन छतर सिर आसमान के आड़ा छिके उन। जोत समानी जोत माही आप आपे सेती मिके उन। सिखा पुत्रा भूख के सब उम्मत वेखो जो ते उनका सदोष ता लहणा टेके। लहणे दी फेराइए नानक दोही खटिए जोत ओहा जुगत साए शैताना फेर पलटे। गुरु नानक पातशाह जी ने करतारपुरे संगतां कठियां कीतियां। अज गुरु नानक पातशाह जी ने अपना चोला गुरु अंगद देव पातशाह जी भाई लैणा जी नूं पुआ दिता। पंज परकरमां कीतियां, मत्था टेक दिता, सारी संगत नूं आख्या अज तो बाद शब्द गुरु की अगवाई गुरु अंगद देव पातशाह जी करनगे ते उन्हां नूं खडूर साहिब भेज दिता सी। इतिहासकार लिखदे हैं कोई भुलेखा ना रहे किसी के मन के अंदर। इतिहासकार लिखते हैं गुरु नानक पातशाह जी करतारपुर तो संगतां लैके खडूर साहिब 2 बार गुरु अंगद देव पातशाह जी के दर्शन करन गए सी, ताकि लोगों में भुलेखा ना रहे कि श्री चंद या लक्ष्मी दास नूं जोत ते जुगत दे वारस बना दिता। आप गुरु नानक पातशाह जी संगतां नूं लैके दर्शन करन खडूर साहिब गए सी। गुरु अंगद देव पातशाह जी असली प्रीतवान सन। एक ने ही आशिकी दूजे लगे जाए, जे एक नूं छड्ड के दूसरे पासे चले जाए कादी प्रीत होई। नानक आशिक कांडिए सद ही रहे समाए, एक दे विच ही रहिए असीं। सतगुरु पातशाह जी आखदे हैं असल वो आशिक है जो लेखे जोखे दे विच पैंदा ही नहीं है। चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होवे, आशिक इना आखिए जे लेखे वरते सोए। अज दे पावन पदे अंदर भी गुरु पातशाह जी ने इसकी व्याख्या की। एक पंक्ति दे अखरी अर्थ ते कुछ विचार दासरा आखे। एक बार सावधान एकाग्रचित वास्ते आखो सतनाम। फरमान करते ने ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, रंग का भाव है प्यार। जो ब्रह्म का ज्ञाता है गुरबाणी दे उपदेश नूं मनदा है, उस गुर सिख उस गुरमुख दे मन दे अंदर केवल ते केवल एक परमात्मा का ही प्यार रहिंदा है। वो एक प्यार परमात्मा नूं छड्ड के होर किते डेरियां ते देहधारियां कोल पखंडियां दे कोल भटकदा ही नहीं है। बस एक दे प्यार विच रहिंदा है जो ब्रह्म का ज्ञाता है। ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
जो गुरमुख हैं, जो गुरसिख प्यारे गुरबाणी अनुसार जीवन चलाउण वाले हैं, वो ते परमात्मा नूं हर वेले अंग संग वसदा जानते हैं। इस करके जीवन के अंदर कभी वो गलत करते ही नहीं। जदों गलत करन दा ख्याल आउंदा उसे वेले मन के अंदर विचार आ जांदी, परमात्मा मैनूं देखदा है, परमात्मा मेरे अंग संग वसदा है, मैनूं अंदरों देख रहा है परमात्मा। उसे वेले मन के कर्म करन तो वो हट जाता है। सतगुरु फरमान करते ने ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, जो ब्रह्म का ज्ञाता है, जो सिक्खी दे रस्ते ते चलण वाला जग्यासु जन है, ਉਹਦੇ जीवन का आधार केवल ते केवल परमात्मा ते परमात्मा का गुणा रूपी नाम ही हुंदा है। सतगुरु के बचन ने एक थान ते सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले, ये लोक परलोक संग सहाई जत कत मोहे रखवाले। गुर का वचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाहे न साके जाले। निर्धन को धन अंधले को टिक, मात दूध जैसे वाले, सागर में पायो गोहित। सतगुरु आखदे ने जिस तरह निर्धन दे वास्ते धन हुंदा, धन दा आसरा, जो नाम दे रस्ते ते चलदे उसदे वास्ते ते परमात्मा दे गुणां दा नाम ही धन हुंदा। जिस तरह अंधे नूं सोटी दा सहारा हुंदा है, नाम दे रस्ते ते चलण वाले नूं परमात्मा दे नाम दा सहारा हुंदा। जिस तरह छोटे बच्चे नूं मां दे दुध दा सहारा हुंदा है, जग्यासु जन नूं गुरबाणी दा ही आत्मक तौर ते सहारा हुंदा है। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, उहदे जीवन का आधार आसरा केवल ते केवल नाम गुरबाणी है। ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार, उसका परिवार भी नाम ही होता है, परमात्मा ही होता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, ता भौके अकाड़ा जियो। हे प्रभु, जदों मेरी जिंद आत्मा वास्ते तू ही पिता है, तू ही माता है, तू ही भ्राता है, तू ही सारा कुछ है, फिर मैनूं डर कसदा? जद है ही तू हर थां ते मेरी जिंद आत्मा का रखवाला, फिर मैनूं कोई डर नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी किसनूं कहिए, उसका नाम ही परिवार है। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंबुद्ध त्यागत। जो ब्रह्म का ज्ञाता है, ज्ञानी होए सुचता न होए, अज्ञानी अंध कमाए। जिसनूं ज्ञाता ज्ञान का कहिए, वो हमेशा सुचेत रहता है। हमेशा कोई भी साडे निर्मल पंथ दे विच कोई ब्राह्मण रीतां दे नाल किसी को लवेश ना कर दे, सदा सद जागत सुचेत रहिंदा, हर वेले सुचेत रहिंदा। क्योंकि वो अपने जीवन दे विचों अहम बुद्ध हंकार की बिरती त्याग दिंदा है। ये नाम मुराद हंकार ही ऐसा है जो सानू ना ते संसार दे नाल जुड़न दिंदा, ना निरंकार दे नाल जुड़न दिंदा है। सतगुरु कहते ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, हुण परम आनंद देण वाला अंदर है। इस करके ब्रह्म का ज्ञाता हमेशा परम आनंद दे विच है। ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, इस करके हर वेले ही उसदे हिरदे जीवन दे अंदर आनंद बसिया रहता है। हर वेले नानक भगतां सदा विकास, सदा ही खेड़ा रहंदा। सुने दुख पाप का नाश, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
ਸੁਖ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਸਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਧਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਮੇਲੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸੰਗ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।